हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 18 सितंबर 2024, दिन बुधवार, बांग्ला पहला अस्सिन, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया पर विश्वकर्मा पूजा की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरिए लोगों को पूजा की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर सभी को अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। आज इस शुभ अवसर पर निर्माण और सृजन के क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचने वाले सभी मेहनतकश लोगों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। झारखंड की छोरियां किसी से कम हैं के आदिवासी बाला रितिका तिर्की चला रही हैं वंदे भारत। झारखंड की आदिवासी बालाएं और महिलाएं समय के साथ कदम से कदम मिलाकर ही नहीं चल रही हैं, बल्कि रेल की पटरियों पर तेज रफ्तार से आगे भी बढ़ रही हैं। महिलाएं पुरुषों की भांति कैसे आगे बढ़ें, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें खूब सहयोग कर रहे हैं, और बेटियां भी अपनी प्रतिभा की बदौलत अलग और खास पहचान बना भी रही हैं। इसी क्रम में झारखंड की एक आदिवासी बाला रितिका तिर्की का भी नाम जुड़ गया है। रितिका तिर्की अब वंदे भारत ट्रेन को चलाती हुई नजर आ रही है। झारखंड की महिला लोको पायलट रितिका तिर्की ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से पटना तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पहली बार चलाया। रितिका तिर्की यह सम्मान पाकर काफी खुश हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। रितिका कहती हैं कि वह पहले गुड्स और पैसेंजर ट्रेन चलाती थीं, लेकिन अब उन्हें वंदे भारत ट्रेन चलाने का मौका मिला है। रितिका अपने लिए इसे बड़ा मौका मानती हैं। रितिका कहती हैं कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी देश की सबसे आधुनिक और हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को भी चलाएंगी। आद्रा डिवीजन के सीनियर DCM विकास कुमार ने रितिका तिर्की की इस उपलब्धि पर कहा कि यह भारत सरकार और रेलवे की पॉलिसी का नतीजा है कि आज वंदे भारत की पायलट एक महिला है। एसआई बनी बाइक मैकेनिक की बेटी बोली बहन की दोस्त को देखकर सोचा पुलिस वाली बनूंगी। बोकारो के बाइक मैकेनिक बेटी रकीबा शेख अब बिहार में पुलिस में एसआई बन गई है। रकीबा के जीवन में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि इसका डटकर सामना किया। इसी का नतीजा है कि रकीबा आज जहानाबाद में पुलिस की व्यवहारिक ट्रेनिंग ले रही हैं। दरअसल बोकारो के बेरमो अनुमंडल के सुदूर में स्थित कुरपनिया की निवासी रकीबा शेख एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता एक बाइक मैकेनिक हैं, जबकि मां हाउसवाइफ हैं। रकीबा बताती हैं कि मैं 2018 में हजारीबाग में अपनी बहन से मिलने गई थी। वहां उसकी सहेली आई थी, जिसका चयन झारखंड पुलिस में 80 के तौर पर हुआ था। बातों बातों में बहन की दोस्त ने बताया कि वह ट्रेनिंग ले रही है। तभी से मेरा मन भी पुलिस सेवा में जाने का हुआ। जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो तो मैं पुलिस भारतीय की परीक्षा देना शुरू कर दिया। कई बार लिखित परीक्षा तो पास करनी, लेकिन शारीरिक परीक्षा में सफलता नहीं मिली। हालांकि मैं प्रयास करती रही, मैं हार नहीं मानी। दिल लगाकर मेहनत की तो बिहार पुलिस की दोनों परीक्षा, लिखित और शारीरिक, में पास हो गई। परीक्षा पास करने के बाद रकीबा ने अपनी सफलता का माता पिता और भाई बहन को दिया। वे लड़कियों को संदेश देते हुए कहती हैं कि अगर लक्ष्य हासिल करने का जिद और जुनून हो तो कोशिश करते रहिए। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। झारखंड में बने ऐप से देश भर में 10 महीने में 1100 साइबर अपराधी गिरफ्तार, रोज 5000 लोकेशन मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते झारखंड पुलिस के ऐप प्रतिबिंब के लिए DGP अनुराग गुप्ता और ऐप विकसित करने वाले गुंजन कुमार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। इस ऐप से साइबर अपराध को काबू करने में मदद मिल रही है। जंगली हाथी के आतंक से खूंटी में दहशत, हमले में गई बुजुर्ग की जान।
खूंटी तोरपा प्रखंड के हुसिर पंचायत के मैंगो टोली में मंगलवार को एक जंगली हाथी ने एक वृद्ध किसान को कुचलकर मार दिया। बुजुर्ग की पहचान 73 वर्षीय जैबो मुंडा के रूप में हुई है। वह सुबह सुबह जंगल दथुवन तोड़ने जा रहा था। इसी दौरान जंगली हाथी से किसान का सामना हो गया और हाथी ने उन्हें रौंदकर मार डाला। इस मामले में परिजनों और ग्रामीणों से मिली जानकारी अनुसार मैंगो टोली के जैबो मुंडा जंगल से सखुआ व करंज के दथुआन को तोड़कर बाजार में बेचता था। रोज की तरह मंगलवार की सुबह भी वे जंगल की ओर गए थे, लेकिन तभी अचानक एक जंगली हाथी ने जैबो मुंडा पर हमला कर दिया। वृद्ध होने के कारण वे भाग नहीं सके और हाथी ने उनको कुचल दिया, जिससे जैबो मुंडा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद जामुमो केंद्रीय सदस्य सुदीप गुद्धिया को मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद तोरपा पुलिस व वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग के नितेश केशरी, संजय मुंडा, मनोज सिंह, संजय साहू व लतोली के ग्राम प्रधान संतोष बोदरा, सोहेल खान, उदय चौधरी घटनास्थल पर पहुंच मृतक की पत्नी को तत्काल अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपये दिए और बाकी रुपये पूरी कागजी प्रक्रिया होने के बाद देने का आश्वासन दिया। धनबाद रेल अस्पताल में हादसा, छत पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग। धनबाद के रेलवे अस्पताल के आउटडोर बिल्डिंग की छत पर हादसा हुआ, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोग यहां वहां भागने लगे। दरअसल सोमवार शाम करीब 7 बजे एम्बुलेंस चालकों ने ओपीडी बिल्डिंग की छत पर शॉर्ट सर्किट होते हुए देखा। इसके बाद वे किसी से कुछ कह पाते, इससे पहले आग ने विकराल रूप ले लिया। आनन फानन में सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिलीप कुमार को सूचना दी गई। इसके बाद उन्होंने 11,000 वोल्ट का एचटी लाइन बंद कराई। फिर आग पर काबू पाया गया। कहा जा रहा है कि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि अगर वक्त से बिजली बंद नहीं की जाती तो बड़ी घटना हो सकती थी। एक एम्बुलेंस चालक बताते हैं कि आउटडोर की छत पर सोलर पैनल लगाया गया है। पैनल को स्टैंड की जगह छत पर सीधे लगा दिया गया है। यही वजह है कि छत का सारा आउटलेट बंद है। 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से छत पर पानी जमा हो गया होगा। यहीं से तार बिजली के गुजरे हुए हैं, जिनसे टकराने के बाद शॉर्ट सर्किट की घटना हुई होगी। बताया जा रहा है कि धनबाद रेल अस्पताल में इंडोर भी चलता है। यहां सैकड़ों मरीजों का इलाज होता है। सोमवार को जब सभी कर्मी ओपीडी को बंद कर घर चले गए थे, तभी तार में शॉर्ट सर्किट की घटना हुई। सीएम हेमंत सोरेन से मिले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान नामकुम रांची के निदेशक डॉक्टर अभिजीत कर एवं डॉक्टर निर्मल कुमार कंसल्टेंट ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 20 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। ध्यात हो कि संस्थान के शताब्दी समारोह में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी। हजारीबाग चौपारण में 3 दिन की बारिश में गिरे 8 घर। हजारीबाग में 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश से चौपारण प्रखंड में लगभग 8 गरीब परिवार का कच्चा घर गिर गया। इस दौरान एक मिट्टी का घर गिरने से 4 बच्चे दब गए। शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ। सिर्फ घर में रखे कुछ सामान मलबे में दबकर बर्बाद हो गए। सभी भुक्तभोगी अपने परिवार के साथ रहता था। घर गिर जाने के कारण सभी परिवार बेघर हो गए और सभी सदस्य दूसरे के घर में शरण लिए हुए हैं। सभी भुक्तभोगी काफी गरीब है। अब देखना यह है कि प्रशासन इनकी कितनी मदद करता है। वहीं सोहरा में गिरे घर के संबंध में दैहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नागेंद्र कुमार ने बताया कि प्रतीक्षा सूची में नाम नीचे रहने के कारण दोनों को अभी तक अबुआ आवास नहीं मिला है, जबकि सरकार एवं संबंधित अधिकारियों का कहना था कि प्राथमिकता के आधार पर परिवार को अबुआ आवास का लाभ दिया जाएगा। वहीं गोविंदपुर पंचायत के लराही में जीतन यादव, चोरदाहा पंचायत के ग्राम नावाड़ीह में सुकर गंझू, भगहर के मालती देवी पति स्वर्गीय लखन दांगी, लोहरा के नारायण भूइयां पिता बालेश्वर भूइयां, भंडार में नगिया देवी पति स्वर्गीय राधे साव, नगीना देवी पति मुकेश दांगी का घर बारिश से गिर गया है।
लोहरदगा में भारी बारिश ने मचाई तबाही, हाईवे पर वाहनों का आवागमन बंद। लोहरदगा में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोहरदगा गुमला मुख्य पथ का डायवर्सन बह जाने की वजह से वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। लोहरदगा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बता दें कि लोहरदगा जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। पंडाल का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में बारिश ने तैयारी में व्यवधान उत्पन्न किया है। लोहरदगा गुमला राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 146A में लोहरदगा जिला के सेन्हा प्रखंड के कंडरा के समीप डायवर्सन बह जाने की वजह से वाहनों का आगमन बंद पड़ गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी हुई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर लोहरदगा जिले का कोयल और शंख नदी उफान पर है। दोनों ही नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिसकी वजह से शहरी जलापूर्ति योजना का पंप हाउस पानी में डूब गया है। ऐसी स्थिति में अब अगले 1 सप्ताह तक जलापूर्ति संभव नहीं है। लगातार हो रही बारिश के कारण बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। लोगों को पिछले 72 घंटे में मुश्किल से 10 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बिजली नहीं रहने से शहरी जलापूर्ति योजना भी बंद हुई है। बारिश के कारण गरीबों के आशियाने पर आफत बरस पड़ी है। कई गरीबों का मकान ध्वस्त हो गया है। कई स्थानों पर पेड़ गिरने की वजह से भी आवागमन प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से खरीफ की खेती भी प्रभावित हो रही है। लोहरदगा जिला में धान, मक्का, दलहन और तिलहन की खेती पर इसका असर नजर आ रहा है। रांची में यहां ट्रेन हादसा, इंजन हुआ डिरेल। रांची मुरी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के दोनों इंजन हादसे के शिकार हो गए। एक इंजन डिरेल हो गया है जबकि दूसरा पलट गया है। इस हादसे में किसी भी तरह के जानो माल के नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं है। स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुरी स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद मुरी पुलिस भी मौके पहुंची। सबसे राहत की बात है, रेल हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार लोहरदगा से चलकर मुरी के हिंडाल्को स्थित प्लांट तक मालगाड़ी पहुंची थी, जिसके बाद मालगाड़ी अनलोड कर वापस आ रही थी। उसी दौरान लगाम नामक जगह पर मालगाड़ी के दोनों इंजन पटरी से उतर गए, जिसमें एक इंजन डिरेल हो गया जबकि दूसरा जमीन पर पलट गया। जिस जगह मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है वह सुईसा रेल डिवीजन के तहत आता है। सिल्ली डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि मालगाड़ी डिरेल हुई है, जिसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थी। झारखंड के स्कूलों में बच्चों के बनेंगे नए आधार कार्ड, लगेगा कैंप। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों का नया आधार कार्ड बनेगा। वहीं जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड बना हुआ है उनका अपग्रेड किया जाएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का नया आधार रजिस्ट्रेशन होगा। 5 साल से अधिक उम्र के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनका भी नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इनके अलावा 5 से 7 वर्ष के और 15 से 17 वर्ष के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड बन चुका है उनका आधार में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेशन किया जाएगा। चंपाई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने कोल्हान की एक प्रमुख भाषा हो को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज की काफी पुरानी मांग रही है, इसलिए इसे पूरा किया जाना चाहिए। हो भाषा एक प्रमुख भाषा रही है। हो भाषा की वारंग क्षिति लिपि नाम की विशेष रूप से डिजाइन की गई लिपि है। इस भाषा का इस्तेमाल झारखंड के विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में किया जाता है। इसकी किताबें देवनागरी, ओडिया, बांग्ला और वारंग क्षिति लिपि में भी प्रकाशित हुई हैं। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से विशेष अनुरोध भी किया गया है कि इनकी उक्त मार्ग पूरी की जानी चाहिए। इसलिए मैं पूरी कामना के साथ अनुरोध करता हूं कि समाज हित में आप हमारे आदिवासी हों, समाज की हो,
भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए उचित एवं आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे। इसके लिए हमारे आदिवासी हो समाज के लोग आपके सदैव आभारी बने रहेंगे। झारखंड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पीएलएफआई के 3 नक्सली गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने छापेमारी कर पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को तीनों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। तीनों नक्सली को पुलिस ने हेरहंज से पकड़ा है। यहां वे रंगदारी वसूलने जा रहे थे। आरोपियों में सब जोनल कमांडर राजविजय सिंह, रूपेश राम और धर्मेंद्र लोहार शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से पर्चा, मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। मीडिया से बात करते हुए बालूमाथ डीएसपी ने बताया कि पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राकेश उर्फ विजय लोहरा ने कुछ दिनों पहले एक ठेकेदार को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत ठेकेदार ने हेरहंज थाना में कराई थी। इसके बाद रविवार को लातेहार एसपी को गुप्त सूचना मिली कि राकेश अपने कुछ साथियों के साथ हेरहंज को और रंगदारी वसूलने जा रहा है। पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की और 3 नक्सलियों को धर दबोचने में सफल रही। नाजायज संबंध के शक में प्रेमी को मारा चाकू, आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के भंडरा बाजार टांड के समीप बीती रात करीब 11 बजे परदेसिया उरांव नामक व्यक्ति ने एक युवक को चाकू से मारकर घायल कर दिया। परदेसिया उरांव को शक था कि युवक का नाजायज संबंध उसकी पत्नी के साथ है। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए सीएचसी भंडरा में भर्ती कराया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया है। युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भंडरा थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने परदेसिया उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि परदेसिया उरांव की पत्नी बीते कुछ दिनों से अपने पति को छोड़कर रांची में रह रही थी। उसका संपर्क जीतू उरांव से होने के कारण कुछ दिनों पूर्व ही परदेसिया उरांव ने जीतू उरांव के खिलाफ पत्नी को भागने तथा अवैध संबंध बनाने को लेकर भंडरा थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराया था। बाद में इस मामले को आपस में सुलझा लिया गया था, लेकिन पुनः बीती रात पत्नी से अवैध संबंध के शक होने पर परदेसिया उरांव ने जीतू उरांव को चाकू मार दिया। अभी जीतू उरांव का रिम्स में इलाज चल रहा है और परदेसिया उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बारिश ने रोकी दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण की रफ्तार। पिछले 24 घंटे से अधिक समय से रांची में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने राजधानी में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण के रफ्तार को भी रोक दिया है। दुर्गा पूजा में 14 दिन बच गए हैं और इस समय पूरी तेजी से पंडालों का निर्माण कराया जा रहा था, जो बारिश के कारण प्रभावित हो गया है। बता दें कि रांची में 130 से भी अधिक जगह दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण होता है। वहीं लगभग 20 मुख्य पंडाल जो शहरी क्षेत्र में बनाए जाते हैं। यहां दूर दराज से लोग घूमने आते हैं। कई बड़े पंडालों में देवी की प्रतिमा वहीं तैयार की जाती है। बारिश के कारण सारा काम प्रभावित हो गया है। रुक्का डैम हुआ लबलब, 3 फाटक खोला गया। रांची का सबसे बड़ा डैम रुक्का डैम लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण लबालब भर गया है, जिसके बाद मंगलवार की सुबह डैम के 3 फाटक को खोल दिया गया है ताकि अतिरिक्त पानी को निकाला जा सके। रुक्का डैम से रांची शहर की बड़ी आबादी को जलापूर्ति होता है। साथ ही सिकिदिरी हाइडल पावर प्लांट से पनबिजली तैयार किया जाता है। बताते चले कि इस डैम की पानी रोकने की अधिकतम क्षमता 36 फीट है। बीती शाम को ही डैम का वाटर लेवल 32 फीट से पार कर गया था। सोमवार की रात में हुई तेज बारिश के बाद डैम में पानी खतरे के निशान को पार कर गया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले तक डैम में पानी का लेवल मात्र 23 फीट था, लेकिन 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बैठक में नहीं शामिल होने पर पलामू में डीसी, एसपी और डीएफओ को समन करेंगे आशा लकड़ा। पलामू में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर डीसी, एसपी और डीएफओ को समन जारी किया गया है। आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने समन जारी कर में 20 तारीख को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शामिल होने के लिए में समन जारी किया है। दोनों अधिकारियों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।
जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा पलामू दौरे पर हैं। वहां उन्होंने समाहरणालय सभागार में बैठक बुलाई थी। बैठक में जिले के डीसी, एसपी और डीएफओ शामिल नहीं हो सके। हालांकि पलामू जिला पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक के बाद आशा लकड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जिला के 3 वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। यह गंभीर मामला है। उन्होंने इसे लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि तीनों अधिकारियों को समन भेजा जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य द्वारा समन भेजे जाने के मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सही नहीं है। बैठक में उपस्थित नहीं होने की कोई न कोई वजह होगी। आयोग के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह संबंधित अधिकारी से इस बारे में पूछे। रांची से गिरफ्तार बांग्लादेशी युवतियों के मामले की जांच करेगी ईडी, ईसीआईआर दर्ज। झारखंड के संथाल परगना के 6 जिलों में कथित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी करेगी। ईडी ने रांची के बरियातू थाना में बीते 4 जून को दर्ज प्राथमिकी कांड संख्या 188/2024 को टेकओवर किया है। गौरतलब है कि रांची पुलिस ने बरियातू थाना क्षेत्र के हिलव्यू रोड स्थित बाली रिजॉर्ट से 3 युवतियों को पकड़ा था। बाद में पता चला था कि तीनों युवती बांग्लादेशी है। ईडी ने पुलिस अनुसंधान के आधार पर इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत जांच करने का फैसला लिया है। रांची पुलिस के अनुसंधान में यह पता चला है कि निजी एजेंटों की मदद से बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कराया जा रहा है। फर्जी दस्तावेज के सहारे उन्हें भारत की नागरिकता दिलाई जाती है। रात के अंधेरे में तार काटकर किया था बॉर्डर क्रॉस जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि तीनों युवतियों बांग्लादेश के चट्टग्राम की रहने वाली है। तीनों के नाम निम्पी बिरुआ, समरीन अख्तर व निपा अख्तर थी। मनीषा राय नामक एक अन्य लड़की की मदद से तीनों कोलकाता लाया गया था। पुलिस की छानबीन में यह भी पता चला था कि 31 मई की आधी रात को गिरफ्तार तीनों युवतियां 3 अन्य युवतियों परवीन, झूमा और हांसी के साथ निजी एजेंटों के सहयोग से बॉर्डर पर लगे फेंसिंग को काटकर भारत में प्रवेश कराया गया था। तीनों युवतियों ने पुलिस को बताया था कि इनके साथ 3 और लड़कियां बांग्लादेश से आई थीं, जो रांची में ही मनीषा रॉय के साथ कहीं छिप कर रह रही हैं। लगातार बारिश से रातू में डायवर्सन बहा, पलामू और रांची का संपर्क टूटा। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से सड़क टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंगलवार को डाल्टनगंज और रांची को जोड़ने वाला NH 75 रातू के मुरगू के पास बनाया गया डायवर्सन तेज बारिश से टूट गया है। इससे रांची और पलामू का संपर्क बाधित हो गया। जानकारी के मुताबिक लातेहार और पलामू की ओर से आने वाले वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए ब्राम्बे चौक के पास बैरिकेडिंग लगाकर ठाकुरगांव की ओर भेजा जा रहा है। वहीं रांची से आने वाले बड़े वाहनों को काठीटाड़ चौक के पास से बैरिकेडिंग लगाकर हाजी चौक, बिजुलियां, पाली, ब्राम्बे की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। सत्ता परिवर्तन और रोटी माटी बेटी को बचाने के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से। भाजपा का संकल्प है कि इस बार झारखंड की गठबंधन की सरकार को सत्ता से बेदखल कर देना है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए भाजपा आगामी 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। इसी परिवर्तन यात्रा की योजना को साकार करने के लिए भाजपा ने सोमवार को एक बैठक बुलाई थी। बैठक में प्रदेश भाजपा के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी ने झारखंड में न सिर्फ सत्ता परिवर्तन का संकल्प लिया है, बल्कि राज्य की रोटी, माटी और बेटी बचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 5 वर्षों से ठगबंधन सरकार ने झारखंड की स्वाभिमान, अस्मिता और पहचान को चोट पहुंचाया है। झारखंड के लोगों की पहचान ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम से है, लेकिन हेमंत सरकार ने आज झारखंड को देश और दुनिया में बदनाम कर दिया है। झारखंड की पहचान लूट खसोट, भ्रष्टाचार, नोटों के पहाड़ से हो गई है। कैसी होगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा? बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी। परिवर्तन यात्रा सभी 6 सांगठनिक प्रमंडलों से निकालेगी।
यह यात्रा पूरे प्रदेश में 200 से अधिक प्रखंडों से गुजरते हुए 5,400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा सभी 81 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। यात्रा में 80 स्वागत कार्यक्रम, 65 सार्वजनिक रैली होगी, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश के 50 से अधिक प्रमुख नेता शामिल होंगे। कब कहां से निकलेगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा? संथाल परगना प्रमंडल 20 सितंबर को भोगनाडीह से प्रारंभ होकर 30 सितंबर को संपन्न होगी। धनबाद प्रमंडल झारखंडी धाम से 20 सितंबर को प्रारंभ होगी और 26 सितंबर को संपन्न होगी। पलामू प्रमंडल 21 सितंबर को बंशीधर नगर से प्रारंभ होगी और 28 सितंबर को संपन्न होगी। हजारीबाग प्रमंडल 21 सितंबर को ईटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर से प्रारंभ होगी और 28 सितंबर को संपन्न होगी। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल 23 सितंबर को खूंटी स्थित आम्रेश्वर धाम से प्रारंभ होगी और 1 अक्टूबर को संपन्न होगी। कोल्हान प्रमंडल चित्तेश्वर धाम बहरागोड़ा से 23 सितंबर को प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर को संपन्न होगी। जमशेदपुर में एक नाले पर बने पुलिया के ऊपर बहते पानी में मोटरसाइकिल समेत बहा युवक। यह घटना जमशेदपुर के आजाद नगर की है, जहां जाबिर पुल पार करते समय बाइक सवार युवक नदी रूपी नाले के तेज बहाव में बह गया। नाले का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था, तभी युवक बाइक लेकर उसके ऊपर से गुजरने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान बहाव ज्यादा होने के कारण बाइक के साथ युवक सीधे पुल के ऊपर से नीचे पानी में आ गया और बहने लगा। हालांकि स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को किसी तरह बाहर निकाला गया और युवक की जान बच गई। वहीं बाइक तेज बाहों में बह गई। इस तरह एक बड़ी घटना होते होते रह गई। स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर युवक की जान बचाई। बता दें कि 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। जमशेदपुर के आजाद नगर में जाबिर पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इसी दौरान 2 बाइक सवार युवक जमशेदपुर से कपाली जाने का प्रयास कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मना करने के बावजूद दोनों सवार बाइक लेकर पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी एक युवक बाइक से पार हो गया, पर दूसरा युवक बाइक से गुजरते वक्त तेज बहाव में बाइक समेत बहने लगा। बाइक पुल से सीधे नीचे आ गिरी। गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों की मदद से युवक की जान बचा ली गई। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों को संभावित खतरे को देखते हुए लोगों का आगाह किया था और यह आशंका सही साबित हो गई। गाड़ी छोड़ दो, आदमी को बचाओ पहले। गाड़ी अंदर घुस, भाई इंसान बच गया, इंसान को बचाओ ना पहले। ठीक है ठीक है ठीक है। उसको ज्यादा ही उंगली ले रहा था, हम हीरो बने। एरिया कौन सा पुल है? ये जाबिर पुल है और ये कपाली जाने वाला रास्ता है। ये ना कपाली जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे एक बाइक जा रहा था। ये रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप। और जो है ज़बरदस्ती जाने का कोशिश किया था, तो लड़का ना बाइक लेके वो डूब गया, इसमें अंदर गिर गया। तो लड़का को तो सब लोग मिल के बचा लिया, हम लोग सब मिल के बचा लिए और ना बाइक उसके अंदर डूबा रह गया। अभी अंदर ही है बाइक पूरा। तेज है पानी का बहाव, बहुत तेज है पानी, बहुत ही ऊपर था, इससे ज़्यादा ऊपर था पानी और रेलिंग है ही नहीं है, मालूम नहीं पड़ता है तो क्या कर रहा था वो पार हो रहा था पुलिया और ना बाइक से आगे जा रहा था। मतलब लोग मना किए थे कि नहीं? लोग मना किए, लेकिन वो उसको लगा के निकल जाएंगे, इसलिए वो ना कोशिश किया, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था तो गाड़ी को लेके चल गया नीचे इस तरह। हाँ, ये फंसा हुआ गाड़ी अभी भी? गाड़ी नहीं है।